कि इस इलाके में एक ही नाम चलता है और वो है रणवीर सिंह। रणवीर नाम हमरो ककरो से कम नहीं है, फर्क बस इतना है कि हम इज्जत कमाता है और तू डर फैलाता है। डर ही तो इज्जत का पहला सीढ़ी है और प्यार इज्जत का आखिरी मंजिल। और हम प्यार को नामो निशान मिटाकर खौफ का साम्राज्य खड़ा करते हैं। रणवीर तेरा ये खौफ ज्यादा दिन ना टिक सकी, काहे कि ये प्रताप सिंह बिहार का रहने वाला है और एक बिहारी को किसी का खौफ डरा नहीं सकता। मालिक ये तो ससुर के नाती को अमरात के हवाले कर दूं। शांत कालू शांत। दुश्मन को एक बार में मौत नहीं देनी चाहिए, दुश्मनों को धीरे धीरे तरपा कर कुत्ते के मौत देनी चाहिए। रणवीर अपनी गली में कुत्ता भी शेर कहलाता है। रणवीर कुत्ता नहीं है, शेर है शेर। देख लेना एक दिन यही से तुझे कुत्ते की मौत ना दी तो मेरा भी नाम रणवीर नहीं। रणवीर तू तो मुझे ऐसे डरा रहा है जैसे तू सच में शेर है और मैं डर गया। ये चौधरी प्रताप सिंह बिहार का रहने वाला है और बिहारी ना ककरो से डरा है और ना ही ककरो से डर सकता है। बस वक्त का इंतजार कर, वक्त तुझे सब कुछ बता देगा कि बिहारी का चीज होता है। मालिक इस बिहारी के एक एक शब्द मेरे दिल को छल्ली छल्ली कर रहा है। मन तो कर रहा है इस बंदूक की सारी गोली इसके सीने में दाग दूं। आप ऑर्डर दीजिए मालिक, ऑर्डर। नहीं कालू, मैं तुझे एक बार समझाया ना कि दुश्मन को एक बार में मौत नहीं देनी चाहिए, उसे धीरे धीरे तरपा कर देनी चाहिए ताकि फिर कभी मनुष्य जोनी में जन्मे तो इसे दूसरे से दुश्मनी लेने के लिए 700 बार सोचनी पड़ेगी। फिर आपने ये बंदूक क्यों दे दिया मालिक, जब मैं इस बंदूक को चला ही नहीं सकता। शांत कालू शांत, आज के लिए प्रताप के लिए इतना ही काफी है। चलो जा रणवीर जा, घर पर जाकर खुद भी गाय का दूध पीना और अपने इस चमचे को भी पिलाना, काहे कि हमरा लगता है बचपन में तू माई का दूध नहीं पिया है। क्यों जलती हुई आग में घी डाल रहा है? मैं तुझे इतनी गोली मारूंगा कि तेरे परिवार वाले तेरा चेहरा नहीं पहचान पाएंगे। शांत मालिक शांत, आप खुद मुझे समझा करके अपने दुश्मन को गोली मारना चाहते हैं। ठीक है प्रताप, आज तो मैं जा रहा हूँ, आज तेरी मेरी अंतिम मुलाकात होगी। चलो चलो मालिक चलो। सॉरी मैडम जी, हमने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, इसमें मेरी भी गलती है। कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? चोट शरीर में तो कहीं नहीं लगा, पर एक जगह जरूर लगा है। कहाँ पे? यहाँ पे। अरे बाप रे, तब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए हाँ? आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे सीने में सट के आपको आई लव यू बोलना। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। हमारा बाबूजी ने हमको सिखाया है कि किसी को आई लव यू मत बोलना, ये हमसे नहीं होगा। है कहाँ चले? जो मेरे दिल में चोट दिया उसका दवा दे के जाओ, ठीक है? वरना मैं पूरे गांव वाले को चिल्ला चिल्ला के इकट्ठा करके बोल दूंगी ये मुझे छेड़ रहा था। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना हमारा इज्जत पूरा पानी में मिल जाएगा। तो आओ मेरे सीने से लग के आई लव यू बोलो। आई लव यू। अरे पहले सटना नहीं चाह रहा था, अब हटना नहीं चाह रहा, हटो। अरे हमको बहुत अच्छा लगता है, पहली बार हमारे दिल को इतना सुकून मिल रहा है। आप जरा अपना परिचय तो दे दो। मेरा परिचय? मेरा नाम रानी है। और आपका? मैं सूरज। तब
कल कहाँ मिलोगे? जहाँ आप बोलो। ठीक है, तो कल शाम को 4 बजे यहीं पे। ठीक। बाय 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 बाय। बाय। सूरज, मैं पूरी रात सो नहीं पाई। आपने तो मेरा नींद चैन सब उड़ा दिया। ऐसा कौन सा जादू आपने चला दिया? जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। एक बात कहूँ सूरज? हाँ बोलो। अब तो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, कभी भी नहीं। तुम हमको कभी छोड़ के भी मत जाना। अरे कैसन बात करती हो, हम बिहारी हैं। बिहारी बिहारी मरना पसंद करता है लेकिन अपना वादा तोड़ना नहीं। सच? सच। मैं जानती हूँ बिहारी वादे के पक्के होते हैं और सच्चे होते हैं, पर मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता है। रानी, डरने की कोनो बात नहीं है। हमारे और तुम्हारे प्यार के बीच अगर कोई दीवार आया तो हम उन दीवार को तोड़ देंगे। सच? हाँ सच। अरे बाप रे, ये तो मालिक के दुश्मन प्रताप का बेटा है। ये खबर मालिक को पहुंचाना जरूरी है। अच्छा चलो, अब बहुत देर हो गया है, लोग को चलना चाहिए। ठीक। क्या बात है सूरज, बहुत उदास उदास रहता है। अरे क्या बताऊं आकाश, हमारी जिंदगी में एक खूबसूरत हसीना आई है जो हमारा सुकून और चैन सब कुछ छीन लिया। अरे तू नाम और पता बता जो मेरे दोस्त का सुकून छीन लिया है। मैं उसके माँ बाप के पास जाकर तुम्हारे लिए हाथ मांगूंगा और तुम्हारे इस उदास चेहरे का फिर से हरा भरा कर दे। मेरे उदास चेहरे का मुस्कुराहट छीनने वाले का नाम है रानी। क्या? रानी? तुझे पता भी है रानी किसकी बेटी है? इस इलाके में दहशत फैलाने वाले खूंखार रणवीर सिंह की बेटी है। तू उसे भूल जा मेरे दोस्त, वरना कुछ भी हो सकता है। तूने बगैर पूछे गोली कैसे चला दी? हरामजादे! मैं कितनी बार तुझे समझाया कि दुश्मन को एक बार में मौत नहीं देनी चाहिए, उसे धीरे धीरे तरपा कर मौत देनी चाहिए। माफ कर दीजिए सरकार, गलती हो गई। ठीक है, चलो देखते हैं साला मर गया कि जिंदा है। उसको पकड़ो। आकाश, आकाश मेरे दोस्त, तूने मेरी जान बचाने के लिए स्वयं अपनी जान जोखिम में डाल दिया। यही तो सच्चे दोस्त की पहचान है। तू भाग जा सूरज, वो ना रणवीर के आदमी तुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं तुझे इस हाल में छोड़ के नहीं जाऊंगा मेरे दोस्त। मैं तुम्हें नहीं जाऊंगा इस हाल में छोड़ के। अगर तू मुझसे सच्ची दोस्ती करता है तो दोस्ती का कसम, तू भाग जा सूरज, भाग जा। तू यही तो नहीं बोला तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। ठीक है तेरे भाई। हरामजादे बिहारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की के ऊपर आंख उठाकर देखने की? आज तुझे वो हम करूंगा कि तेरी 7 पुश्तों तक किसी लड़की के ऊपर नजर उठाकर देखने के लिए 700 बार सोचना पड़ेगा। कारू, देखता क्या है? पकड़ो साले को और खिसेट ले चल। सूरज,
बोल आकाश, बोल, तेरे साथ ये सब किसने किया? बोल बोल आकाश, बोल। अंकल रणवीर सूरज की जान खतरे में, जल्दी जाके बचा लीजिए। नहीं आकाश, ना! जिसने तुझे मौत दिया है, मैं उसे मौत नहीं दिया। तो बात चौधरी प्रताप एक बाप का बेटा नहीं। हरामजादे, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी लड़की के ऊपर पूरी नजर डालने की? तुझे भय नहीं हुआ रणवीर सिंह का? उठा कर लो इसको। हरामजादे, ये हिम्मत, तेरी हिम्मत, ये हिम्मत, तेरी बेटी का नजर डालने का। मैं तुझे पापा, सूरज को कुछ मत करिए, मेरे सूरज को प्लीज पापा, इसमें इसका कोई गलती नहीं है पापा। हट जा मेरे आगे से। नहीं, हिम्मत कैसे हुई है इस बिहारी का बच्चे की कि मेरी बेटी को अपने पैर के जाल में फंसाए? पापा प्लीज पापा, सूरज नहीं फंसाया, सूरज को मैंने फंसाया, इसमें इसका कोई गलती नहीं है पापा, प्लीज जाने दो सूरज को पापा, मर जाएगा सूरज पापा प्लीज। तूने मेरी इज्जत को धूल में मिला दिया है, अब तुझे जीने का कोई हक नहीं। तू पागल हो गया, घर की मात्र एक चिराग है, उसे भी मिटाना चाहता? नहीं बाबूजी नहीं, जब शरीर का किसी अंग में कैंसर हो जाए तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए, वरना वो कैंसर का जहर पूरा शरीर में फैल जाता है। कैंसर एक बीमारी है और प्रेम भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। अगर तू उस भगवान का दिया हुआ प्रसाद को ठुकराया तो इस वंश का सर्वनाश हो गया। ना! यह प्रसाद नहीं, यह इस वंश का कलंक है और इस कलंक को मिटा देने में ही अच्छाई है, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए इस वंश पर कलंक लगा ही ना जाएगा बाबूजी। मोना की कलंक इंसान को जीते जी मार देता है, पर समय बीत जाने पर इंसान कलंक को भूल जाता है। अगर तू रानी को मार देगा तो इस वंश का नामो निशान मिट जाएगा। बाबूजी, वंश मिट जाए इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन कलंक लगना मेरे वसूलों का खिलाफ है, खिलाफ है, खिलाफ है। जो कलंक लग गया, क्या रानी को मार देने से कलंक मिट जाएगा? अगर कलंक मिटेगा ही नहीं तो अपने हाथों से क्यों अपनी औलाद को खत्म करना चाहता है? मालिक, बड़े मालिक सही बोल रहे हैं। क्यों अपनी औलाद को मार करके अपनी औलाद को दुश्मन बनना चाहते हैं? अगर मारना ही है तो इस बिहारी के बच्चे को मार करके किसी गंदी नाली में फेंक दीजिए। खबरदार जो मेरे बेटे को भड़काने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि इस घर का तू वफादार आदमी है। ये शरीर बुढ़ा जरूर है, पर इस शरीर के अंदर की हिम्मत और जज्बा कम नहीं है। बाबूजी, अब आपको हिम्मत और जज्बा दिखाने का कोई जरूरत नहीं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे अपना काम कर लेने। मेरा खौलता हुआ खून तभी शांत होगा जब तक कि मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाले को मौत ना दे। अब आप सोचने में समय बर्बाद मत करिए मालिक, जल्दी से इसको खत्म कर दीजिए तो हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। पापा, सूरज को मारने से पहले आपको मुझे भी मारना पड़ेगा। सूरज को मारने से पहले मुझे भी मारना पड़ेगा। बाबूजी, हट जाओ हमारे आगे से, नहीं तो मेरी खोपड़ी घूम जाएगी। कालो, इस बुढ़े को एक कमरा में जाकर बंद करो। कालू, पकड़ तो इस बुढ़े को, ले चल इसे कैमरे में, अभी सबक सिखाता। सूरज, सूरज, उठो सूरज, हिम्मत करो सूरज, चलो यहाँ से चलते हैं हम लोग। सूरज, सूरज, हिम्मत रखो सूरज।
लगता है दोनों भाग गए। चलो जल्दी उसको पीछा करो, चलो। बाबूजी, बाबूजी हमें बचा लीजिए बाबूजी, हमारे पीछे हमारे पापा और बहुत सारे गुंडे पड़े हैं बाबूजी। बेटा, तेरे इस खून को बनाने के लिए तेरी माँ ने तुझे 9 महीना कोख में रखी थी और 25 साल मैंने तुझे अपने खून पसीना से सींचा था। बाबूजी, रणवीर ने हमें बहुत मारा बाबूजी, दौरा दौरा के मारा बाबूजी, ये हाल कर दिया मेरा बाबूजी। नहीं बेटा नहीं, जिसने तेरे होठों से खून बहाया है उसको मेरी अदालत सजाए मौत सुनाती है। पर ये लड़की कौन है? बाबूजी, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ बाबूजी, और ये रणबीर की बेटी है। रणबीर की बेटी? मेरा दुश्मन की बेटी? पर बेटे, घबराने की कोई बात नहीं, तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो, इसीलिए तुम मेरे घर की इज्जत हो। तुम तीनों का मौत मंडरा रही है, चारों तरफ से घेर रखा है। आज तेरी मौत निश्चित होकर रहेगी। रणबीर, ये बिहार का रहने वाला है, बिहारी चौधरी प्रताप सिंह। अरे तू तो सिर्फ 3-4 ही हो, और ये बिहारी अकेला 10-10 को मारकर खा जाता है और डकार भी नहीं करता। मालिक, क्या देख रहे हो? इन तीनों को मार दो गोली और ले लो अपने इज्जत पे लगे हुए दागों का बदला। मारो इस साले को। तैयार हो जाओ मरने के लिए। रणबीर, तेरी गोली छाती को पार नहीं कर सकती, चला गोली।
बेटा सूरज, इस इलाके में दहशत फैलाने वाले का अंत हुआ। अब मैं शांति से मर सकूंगा। दादाजी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे दादाजी। हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे दादाजी। आपके सिवा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में दादाजी। बेटा प्रताप, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अब मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। बोलिए बाबूजी, आपका क्या इच्छा है? मेरी इच्छा यही है, रानी को अपने घर की बहू बना लो। ठीक है बाबूजी, मैं अभी इसी वक्त आपकी रानी को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार करता हूँ। बेटा सूरज, अपने लहू से अपनी रानी की मांग भर दे बेटा। हाँ बाबूजी। दादाजी, देखिए आपकी पोती की मांग सूरज ने भर दिया। दादाजी, हमने आपकी इच्छा पूरी कर दी। आप चलिए डॉक्टर के पास। बेटा, तुम दोनों को एक होते हुए देख करके मैं बहुत खुश हूँ। दादाजी, दादाजी, आप हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते दादाजी। दादाजी। तो हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोग? बढ़िया लगा होगा ये कॉमेडी और दो दुश्मनी। तो भाई अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है SK ललित अलवेला म्यूजिक कंपनी, जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए जी। धन्यवाद। आप लोग इस पे 1000 सब्सक्राइबर, 4000 का वॉच टाइम, प्लीज़ पूरा सपोर्ट।